Hello and welcome back again to my lecture series. And I guess hopefully आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया है और उसके क्वेश्चंस किए हैं. ठीक है. So today we will deal about some special type of sequences. मतलब कुछ स्पेशल सीरीज हैं. अब ये क्यों स्पेशल है ये तो आपको क्लास जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम समझेंगे कि आखिर क्यों एक स्पेशल सीरीज है. एक्चुअली इन सीक्वेंसेस को पढ़ के हम काफी कुछ और तरह के सीक्वेंसेस के बारे में जान सकते हैं. अच्छा, इस टॉपिक पे जंप करने से पहले, स्पेशल सीक्वेंसेस पे जंप करने से पहले वी विल स्टडी अबाउट हिम और हर. जो बुलाना इनका नाम होता है सिग्मा और इनका काम होता है हमें जल्दी से किसी चीज को लिख के दे देना. जैसे कि फॉर एग्जांपल समझते हैं, हमें लिखना है 1 + 2 + 3 + 4. ठीक, ये चीज लिखनी है. तो अब ये तो आसानी से हम लिख सकते हैं, पर सपोज मैं कहूँ आपको 1 से लेके 100 तक प्लस प्लस करते हुए जाना है तो कितना टाइम लगेगा? +5 +6 ऐसे +100 तक लिखने में टाइम लगेगा. तो इसी काम को आसान करने के लिए आते हैं सिग्मा जी. और सिग्मा जी का कैसे लिखा जाता है? सिग्मा साइन बनाते हैं, इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं. अभी ये और क्लियर होगा जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे. सपोज इस केस में फंक्शन था n. अब हमें बताना है कि n की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी. तो हम लिखते हैं n = 1. इसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ n. कहां तक जाएंगे ये? 100 तक. तो इसको बोलेंगे अपर लिमिट. लेट्स टेक अपर लिमिट फॉर एग्जांपल 100. तो सिग्मा सिग्मा के अंदर फंक्शन, लोअर लिमिट और अपर लिमिट. ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आती है. अब इस सिग्मा का सपोज ये लिखा हुआ है तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है? फंक्शन देखिए, फंक्शन है n. ठीक, अच्छा, अब इस n की जगह हमें ये सारी n की वैल्यूज रखते जाना है. फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटी वैल्यू n की हम क्या रखेंगे? 1, फिर रखेंगे 2, फिर रखेंगे 3, बिकॉज इट इज गिवन दैट n belongs to natural number. अब ये मत पूछना 1.1 क्यों नहीं रखी. So n is a natural number here. n belongs to the set of natural number. 3, 4 कहां तक रखेंगे? 100 तक. ठीक, फिर से रख देते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कहां तक रखिए? 100 तक सपोज वैल्यू रखी. तो लोअर लिमिट से शुरू किया और अपर लिमिट तक गए. और चूंकि ये सिग्मा था तो सिग्मा का एक और मतलब होता है समेशन. तो हमने लिख दिया प्लस. तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 100 तक लिखने का एक सिंपल तरीका है सिग्मा n. अच्छा, एक और इसी का एग्जांपल लेते हैं सिग्मा का और उसका इंटरप्रिटेशन समझते हैं, क्योंकि सिग्मा समझना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है सिग्मा n² और लिमिट दी हुई है n की 1 से 100 तक. ठीक, तो समझने का तरीका वही, n की जगह सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे, पर फंक्शन n² है तो जब आप n की जगह 1 रखेंगे तो एक्चुअली इट शुड बी 1². ठीक, फिर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे 2², 3², 4², कहां तक? 100² तक. और क्योंकि यहां लगा है सिग्मा तो इसको हम प्लस कर देंगे. ठीक है, क्लियर होती है ये बात? अच्छा, वेरी गुड. अब हम एक और चीज समझते हैं और इसी का एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज लिखा है सिग्मा n + 5. ठीक, लेट्स वेट फॉर, सपोज लिखा है n³. ठीक है, n = 1 से 100 तक. तो n की जगह आप क्या रखेंगे? 1, और ये बन जाएगा क्यों? क्योंकि फंक्शन n³ है. यहां पर वैल्यू आप n की डिफाइन कर रहे हो पर फंक्शन इज एक्चुअली n³ प्लस प्लस नहीं, पहले 2³
कहां तक? अपर लिमिट तक जाएंगे 100 क्यूब प्लस प्लस प्लस, क्योंकि सिग्मा मीन्स समीशन। ठीक, क्लियर? अच्छा, अब एक और एग्जांपल समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, सपोज इट इज गिवन n सिग्मा n इज इक्वल टू 2 to 5। तो क्या लिखना है? n की सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक, अच्छा, सपोज लिखा है सिग्मा, लेट्स टेक 5 n इज इक्वल टू 1 to 10। अब इसमें यहां पर n तो है ही नहीं, ठीक, n तो है ही नहीं, तो क्या करें? So let's bring n. We can write this function as 5 into n to the power of 0, because n to the power of 0 is nothing but 5 into 1, and now n is equal to 1 to 10। फिर से वही कंसेप्ट, जहां जहां n है वहां वहां इसकी वैल्यू रखते हैं। So this becomes 5 into 1 to the power of 0, दूसरा टर्म 5 into 2 to the power of 0, 5 into 3 to the power of 0, कहां तक? अपर लिमिट तक 5 into 10 to the power of 0। क्लियर है ये बात? अब क्या करना है? सिग्मा, तो इन सारे टर्म्स के बीच में हम प्लस कर देंगे। ठीक, अब ये सब क्या हो जाएंगे? 5 प्लस 5 प्लस 5 कितनी बार? 1 2 3 4 10 बार। सो एक्चुअली इट वुड बी इक्वल टू 5 into 10। ठीक, तो सिग्मा 5 की वैल्यू वेयर n इज 1 to 10 विल बी एक्चुअली 50। ठीक है, और पढ़ते हैं थोड़ा सिग्मा के बारे में। Suppose you have to calculate simple sigma 5n where n varies from starts from 1 to and goes till 10। फिर से वही लॉजिक, 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 10, और हमें यहां पर लगाना है प्लस साइन। ठीक, अच्छा, अब हम इसमें से क्या करेंगे? 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लिया और बचता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10। ठीक, क्लियर? तो अब ब्रैकेट में आया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहां तक? 10 तक। तो इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10 बाहर 5। So actually sigma 5n is also equal to 5 sigma n। मतलब कि आप कांस्टेंट हो, जिस जिस फंक्शन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट जिस वैल्यू से फर्क मतलब नहीं डिफाइंड है, 5 पे क्या, 5 के लिए तो डिफाइंड है नहीं लोअर लिमिट से अपर लिमिट, n के लिए डिफाइंड है। सो यू कैन टेक 5 आउटसाइड सिग्मा। ठीक, क्लियर? प्लीज नोट दिस डाउन। अच्छा, अब let's say it is given to you sigma n square plus n is equal to 1 to 10। क्या करना है? n की जगह 1 पुट करते जाना है। 1 स्क्वायर प्लस 1 ये पहला टर्म, फिर 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 स्क्वायर प्लस 2,
फिर 3 स्क्वायर प्लस 3, ठीक, फिर कहां तक जाएंगे 10 स्क्वायर प्लस 10 तक। अच्छा, चूंकि यहां सिग्मा डिफाइंड है सो वी विल ऐड ऑल दीज टर्म्स। इसको इसमें ऐड कर देंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, आगे ऐड कर देंगे और इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर? यही मतलब हुआ। n की जगह उसकी वैल्यूज रखी, कहां से कहां तक, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, और फिर इनको हमने ऐड कर दिया। अच्छा, अब देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते, देखो ये एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। 5 + 3 = 3 + 5, मतलब एडिशन को किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हो, किसी भी नंबर को पहले जोड़ सकते हो या किसी नंबर को बाद में जोड़ सकते हो, रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही करेंगे हम यहाँ पर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कहां तक 10 स्क्वायर तक। ठीक, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म हमने लिख दिया। अब बच क्या क्या गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक 10 तक। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरी चीज को, इसको लिखेंगे सिग्मा n स्क्वायर n = 1 to 10, और इसके आगे क्या है ये वाला, इसको लिख सकते हैं सिग्मा n = 1 to 10। ठीक है, क्लियर? तो आपने देखा सिग्मा of n square plus n can be written as sigma n square plus sigma n. It means that you can break the additive terms into different sigmas. मतलब सिग्मा के अंदर कुछ अगर प्लस हो रहा है तो उसको आप अलग अलग कर सकते हो। सेम गोज फॉर माइनस, माइनस के लिए भी ये ट्रू है, माइनस हो रहा हो तो भी कोई बात पड़ जाएगी, तो आप प्लस और माइनस में सिग्मा को तोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सपोज एक फंक्शन दिया है आपको, सिग्मा, एक फंक्शन दिया है सिग्मा n × n+1, ठीक, ये फंक्शन दिया है। अब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि सिग्मा n, यहाँ पे क्या हो रहा है n × n+1 हो रहा है, तो इसको आप कभी ये मत करना, ठीक, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये रूल ट्रू नहीं होता है। ठीक, सो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप ब्रैकेट ओपन करिए, इसको लिख सकते हैं सिग्मा n² प्लस n, और फिर यहाँ पे प्लस साइन मिल गया तो आप सिग्मा को इन टर्म्स को अलग अलग सिग्मा में लिख सकते हैं, सिग्मा n² प्लस सिग्मा, ठीक। पर ये मल्टीप्लिकेशन में आप मत तोड़िएगा, इसे पहले आपने कन्वर्ट किया सिर्फ एडिशन में और उसे फिर आपने एडिशन के उस पर तोड़ दिया। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब हम 3 तरह की स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे। क्या क्या? सिग्मा n n लेट्स से सिग्मा k n = 1 to n, k = 1 to n, और दूसरी सीरीज पढ़ेंगे k² k = 1 to n, और पढ़ेंगे kq k = 1 to n। ठीक, क्लियर है ये? सो जो पहली सीरीज है उस पर अब हम फोकस करते हैं, विच इज सिग्मा k = 1 to n। अच्छा, तो अब देखो, कहने का मतलब ये है सिग्मा k = 1 to n, इसका मतलब क्या हुआ, k की जगह क्या रखेंगे 1,
फिर 2, फिर 3, फिर 4, कहां तक जाएंगे? n तक जाएंगे, क्योंकि अपर लिमिट क्या है बेटा? n। और चूंकि यहाँ सिग्मा है तो 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक? n तक। तो ये सम लिखना है, तो सम सबने एपी पढ़ी है। ये क्या बन रही है? एपी बन रही है। कॉमन डिफरेंस इज 1 1 1। तो सम क्या होता है इसका? we'll write down sum of n terms is equal to नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म है? 1 2 3 4। पहले पे पहला, दूसरे पे दूसरा, तीसरे, तो लास्ट टर्म किस पोजीशन पे आएगा? nth पोजीशन पे। सो द नंबर ऑफ टर्म्स आर n, so this becomes n by 2 first term t1 plus last term, so this becomes n into n plus 1 upon 2। तो ये बच्चों याद क्या है? तो सिंपल सी सीरीज है, एक एपी है, ठीक। अब जो दूसरी सीरीज है उसे आप ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो बेसिकली वी डील विद टुडे जस्ट 3 रिजल्ट्स, और जो क्वेश्चंस होंगे वो देखते हैं, अगर आज कवर हो पाए तो ठीक, वरना एक सेपरेट क्लास करेंगे क्वेश्चंस। अब हमें पढ़ना है सिग्मा k स्क्वायर k इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कहां तक जाना है? n स्क्वायर तक। और यहां पे है ये सिग्मा प्लस 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 प्लस। अब इसका सम कैलकुलेट करना है, तो इसका सम कैलकुलेट, रिजल्ट आपको याद रखना है, पर रखना तो है नहीं हमें, पहले ही दिन कसम खाई थी। तो देखिए रिजल्ट बनाने के लिए करना क्या है। एक फॉर्मूला याद होगा आपको, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्यों यूज कर रहा हूं अभी ये समझाता हूं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, यही फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अगर मैं कहूं कि मैं b की जगह a माइनस 1 रख देता हूं, मतलब कि a क्यूब माइनस a माइनस 1 का होल क्यूब। क्या किया मैंने? इस वाले फॉर्मूले में b की जगह a माइनस 1 रख दिया। तो होगा क्या? अब इस पूरे फॉर्मूले में आप a की जगह b की जगह a माइनस 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस 1 इंटू a स्क्वेयर प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वेयर प्लस a इंटू a माइनस 1। b की जगह जहां जहां b था वहां वहां मैंने ढूंढ ढूंढ के a माइनस 1 रख दिया। तो राइट साइड को देखेंगे तो क्या होगा? a से a कैंसिल हो जाएगा और पहले ब्रैकेट में बचेगा 1। मतलब एक्चुअली आपने फर्स्ट ब्रैकेट को ही खत्म कर दिया। मल्टीप्लिकेशन है, 1 को हम हटा सकते हैं, और सेकेंड ब्रैकेट में बचता है a स्क्वायर। फॉर्मूला लगाइए, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, और इसको ब्रैकेट खोलिए, a स्क्वायर माइनस a, ठीक। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1। मतलब कि a क्यूब माइनस a माइनस 1 का होल क्यूब क्या होता है बेटा? 3a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1, ठीक। तो ये फॉर्मूला आप देखिए, और इसमें आप a की जगह आप 1 रखिए, तो आप लिख सकते हो 1 क्यूब माइनस a माइनस 1 वुड बी 0, 0 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1।
ठीक है, क्लियर। अब क्या करिए, a की जगह आप 2 रखिए, तो देखो हो क्या रहा है, इसको इसके नीचे लिखो, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये किसके बराबर होगा, a की जगह क्या रखा है 2, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। ठीक, फिर क्या करो, 3 रखो, सो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। ठीक, ऐसे रखते जाओ रखते जाओ, कहां तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब, n क्यूब माइनस n माइनस 1 द होल क्यूब इज इक्वल टू क्या रखा है, a की जगह n रखा है, सो 3 डॉट n स्क्वायर प्लस 3 इंटू n प्लस 1। अब ये जितनी भी इक्वेशंस हैं इनको आप ऐड कर दो, तो जब आप ऐड करोगे तो आप पाओगे कि क्यूब वाले सारे टर्म्स कटना शुरू हो जाएंगे। देखो 1 क्यूब यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे माइनस में, ये कटा। 2 क्यूब यहाँ पे प्लस में था, उसके नीचे माइनस में, ये भी कट गया। वैसे ही 3 क्यूब अगले टर्म से कटेगा, फिर 4 क्यूब आएगा वो कटेगा, और ये n माइनस 1 क्यूब यहाँ माइनस में था, तो इससे पहले वो किसमें प्लस में रहा होगा, तो ये भी कट गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या मिलता है, when we have added all of them we get n क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है n क्यूब, इसीलिए हमने ये क्यूब फॉर्म में लाया। क्यूब फॉर्म में लाने से हमें राइट साइड पे देखो स्क्वायर भी मिल रहा है, तो राइट साइड में क्या होगा, जब आप ऐड करोगे 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर, कहां तक 3 इंटू n स्क्वायर तक, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कहां तक n स्क्वायर तक। ठीक है भाई, फिर ये वाले टर्म्स भी ऐड होंगे आपस में, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन था, ठीक माइनस था ना फॉर्मूले में, तो माइनस 3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 कहां तक n तक। ठीक है, अच्छा फिर ये 1 भी कितनी बार जुड़ रहा है, n बार, 1 2 3 कितनी टर्म्स है n, तो 1 जब n बार जुड़ेगा तो क्या होगा प्लस n आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलता है n क्यूब, और राइट हैंड साइड में मिल रहा है 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर n स्क्वायर, और ये पूरी सारी चीज। अच्छा हमें कैलकुलेट क्या करना था शुरू में, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक यही कैलकुलेट करना था, और यही चीज हमें मिल रही है, तो हम इस पूरे ब्रैकेट को छोड़ देते हैं और बाकी सब लेफ्ट साइड में ले चलते हैं, तो लेफ्ट साइड में होगा n क्यूब माइनस n प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस n, इसको मैं लिख देता हूं सिग्मा k, k इज इक्वल टू 1 टू n, लिख सकते हैं होल अपॉन 3, ये किसकी वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तक, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा अब इधर थोड़ा क्लियर करके इधर सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो होगा क्या n क्यूब, अच्छा ये तो हमें पता है क्या है 1 सिग्मा के ऊपर, अभी इसके पहले फॉर्मूले में कैलकुलेट किया था, क्या होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये हो जाएगा n क्यूब माइनस n, इसमें यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्लस 3 इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल अपॉन 3। यही है हमारा, ये चीज लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं 2n क्यूब माइनस
2n प्लस 3n स्क्वेयर, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया मैंने, प्लस 3n होल अपॉन 2 होल अपॉन 3, तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 दे देंगे। ठीक है, अच्छा इसको माइनस 2n प्लस 3n क्या हो जाएगा, प्लस n, प्लस n हो जाएगा ये 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 6। ठीक, n कॉमन ले लो तो आ जाएगा ये, ऊपर ही सॉल्व करते हैं इसको, n इसमें से कॉमन ले लेते हैं, जब आप n कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वेयर, माइनस था कि प्लस था, ये 2n क्यूब प्लस हो गया था, प्लस 3n प्लस 1 अपॉन 6। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर लो, फैक्टर कर लो इसके ये ब्रैकेट में जो है इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू 2n स्क्वेयर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 अपॉन 6, कॉमन लो, n 2n n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन 6, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1, ऊपर लिख देता हूं, n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन 6। So actually 1 square plus 2 square plus 3 square plus n square तक is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। ठीक, क्लियर। तो ये रिजल्ट याद रखना है, और अगर आप भूल गए तो आपको प्रूफ तो आता ही है, तो यू कैन वर्क इट आउट इन केस यू हैव फॉरगॉटन, लेकिन आप इतने क्वेश्चंस करेंगे कि ये याद हो जाएगा। अच्छा, ये प्रूफ क्यों करने की जरूरत है, प्रूफ इसलिए करने की जरूरत है कि अगर कुछ वेरिएशन आ गया क्वेश्चन में तो यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट अवेलेबल विथ यू। आपको पता है कि हम ये भी ए क्यू माइनस बी क्यू भी यूज कर सकते हैं, बी की जगह ए माइनस 1 भी रख सकते हैं, तो मे भी कभी क्वेश्चन ट्विस्ट कर दें, वो डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे, कुछ ट्विस्ट कर दें, सो यू कैन यूज इट। तो मतलब आपको रेडी रहना चाहिए। अब आज की लास्ट सीक्वेंस पढ़ेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस, वेरी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस। तो दो सीक्वेंस पढ़ लिए, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to n, वो एक एपी थी। फिर वी रेड सिग्मा के स्क्वायर के इज इक्वल टू 1 to n, और उसका भी रिजल्ट निकालना। अब आज की लास्ट सीरीज है सिग्मा के क्यूब के इज इक्वल टू 1 to n। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 क्यूब एक्सक्यूज मी, इसका मतलब होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, कहां तक, n क्यूब तक। तो इसको पढ़ने के लिए हम एक और फॉर्मूला या एक और आइडेंटिटी यूज करेंगे, k प्लस 1 टू द पावर ऑफ 4 माइनस k4। उसमें क्या किया था हमने, जो फॉर्मूला यूज किया था उसमें उन दो ब्रैकेट में से एक 1 हो गया था, इसमें भी देखो ऐसा ही कुछ होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, है ना, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो a in this case is equal to k plus 1 whole square, so a minus b into a plus b। इसको फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का
a माइनस बी इंटू a प्लस बी, सॉल्व करोगे तो आएगा k स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2k और प्लस k स्क्वेयर इसमें जुड़ जाएगा तो ये जुड़ जाएगा 2k स्क्वेयर। ठीक है, क्लियर? अच्छा, यहाँ पे ये कैंसिल, पहला ब्रैकेट फिर से 1, दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 2k स्क्वेयर। ठीक, अब ये ब्रैकेट आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2k इंटू 2k कितना हो जाएगा 4k स्क्वेयर, 2k इंटू 1 2k प्लस 4k क्यूब। ठीक, प्लस 2k प्लस 1 प्लस 2k स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 1, यही रिजल्ट आएगा। फोर के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, यही रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब फिर से जैसे पिछली बार वैल्यूज रखना शुरू किया था तो वैल्यूज रखना शुरू करते हैं, तो ये हटा दे k प्लस 1 टू द पावर ऑफ 4, k प्लस 1 टू द पावर ऑफ 4 माइनस k टू द पावर ऑफ 4 क्या हो जाता है k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। अब देखो हो क्या रहा है, ये हमें सॉल्व करना होगा, k क्यूब सिग्मा k क्यूब की वैल्यू निकालनी होगी, सिग्मा k स्क्वायर पता है, सिग्मा k पता है। इधर अब हम लिखेंगे तो वो सारे टर्म्स कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे जैसे पिछली बार हुआ। तो k को अब 1 पुट करो तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1 टू द पावर ऑफ 4 excuse me 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब k को फिर से 2 पुट करो तो क्या आएगा 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू, क्या पुट किया k को 2 क्यूब प्लस 6 डॉट 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1। अब k को 3 पुट करो तो आएगा 4 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3 टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 क्यूब, 3 पुट किया सॉरी 3 क्यूब प्लस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 इंटू सॉरी 4 इंटू 3 प्लस 1। कहां तक जाएंगे n तक, n प्लस 1 टू द पावर ऑफ 4 माइनस n टू द पावर ऑफ 4 इज, ये को लिख देते हैं n प्लस 1 टू द पावर ऑफ 4 माइनस n टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 इंटू n क्यूब प्लस 6 इंटू n स्क्वायर प्लस 4 इंटू n प्लस 1। अब फिर से लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ना शुरू करो, तो जब आप जोड़ेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऐसे ये कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा ये वाला टर्म बच जाएगा। इसको कैंसिल करने के लिए
ये वाला टर्म इससे कैंसिल ना, ये ऊपर का जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है वो नीचे के राइट हैंड साइड से, अब ऊपर के लेफ्ट हैंड साइड के नीचे कोई टर्म ही नहीं है तो ये n+1 की पावर 4 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आएगा, रिजल्ट आएगा, राइट साइड पे लिखता हूं मैं, n+1 to the power of 4 minus 1 to the power of 4, यही आया, n+1 to the power of 4 minus 1 to the power of 4 is equal to 4 into 1 cube plus 4 into 2 cube plus 4 into 3 cube, कहां तक, 4 into n cube तक, तो इसको लिख दो 4 सिग्मा k क्यूब, यही निकालना है, k is equal to 1 to n plus 6 into 1 square plus 2 square plus 3 square, तो 6 सिग्मा n k square, k is equal to 1 to n plus 4 into 1 into 2 into 3, तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा k, k is equal to 1 to n, और 1 n बार जुड़ा है तो इसको हम लिख देंगे सिंपली प्लस n। ठीक, क्लियर, यहां तक समझ में आता है, क्लियर। अच्छा, तो अब सिग्मा k क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसे कोई रहने दो, k स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, प्लस ये ऐसे ही रहने दो, 6 इंटू क्या फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला प्रूव किया था, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, तो 6 से 6 कैंसिल, ठीक, वो क्या होगा, n इंटू n+1/2 और 4 कैंसिल, तो यहाँ आएगा 2 इंटू n+1 और यहाँ आएगा प्लस n, और इसको मान लेते हैं 4 सिग्मा k क्यूब, ठीक है, और इधर तो अपना ही है, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार, n+1 की पावर क्या भी रहने दो, n+1 की पावर 4 माइनस 1 टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। अच्छा, अब इसको छोड़ के सब कुछ उधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा n+1, इसको सिंप्लीफाई बाद में करेंगे, n+1 to the power of 4 minus 1 to the power of 4 minus n into n+1 into 2n+1 माइनस ये वाला टर्म लेके चलेंगे 2n इंटू n+1 माइनस n, और राइट साइड में बचा है 4 सिग्मा k क्यूब, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, n+1 तो पहले कॉमन ले लो, ठीक, n+1 कॉमन, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, n+1 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू n+1 होल स्क्वायर प्लस 1, ये पहला ब्रैकेट, इस चीज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, कुछ भी कर लो, ब्रैकेट सॉल्व कर लो या फॉर्मूला लगा लो, तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस 1, तो n स्क्वायर प्लस 2n है ना, इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक, और ये हो जाएगा
माइनस ये पूरी सारी चीज n इंटू n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन माइनस 2n इंटू n प्लस वन माइनस n। ठीक, ठीक है। अच्छा, तो इसको जब आप फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे, प्लीज ट्राई दिस आउट, क्योंकि ये होमवर्क रहेगा आपका। इस चीज को आपको सिंप्लीफाई करना है और प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन का अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका होल स्क्वायर आएगा ये रिजल्ट, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, ये याद रखना आसान है। बाकी ये मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करूंगा। इसमें से कुछ नहीं करना है, n प्लस वन कॉमन लोगे, यहाँ से n प्लस वन कॉमन लोगे, यहाँ से ये ब्रैकेट नहीं भी सॉल्व करके n प्लस वन कॉमन लोगे तो आगे क्यूब का फॉर्मूला लगा के रिजल्ट बन जाएगा। तो प्लीज ट्राई दिस, और अदरवाइज आई डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास। पर ये रिजल्ट याद रखना है, दैट सिग्मा k क्यूब k इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट बार मिलेंगे तो पहले तो ये डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस बचते हैं तो वो हम क्वेश्चंस करेंगे। सो टिल देन प्लीज टेक केयर एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, बिकॉज मैथ्स में अगर एक्सेल करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये सब क्वेश्चन से डरना नहीं, कुछ नहीं कर रहे हम, एक एक स्टेप सॉल्व करते जा रहे हैं सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, तो बड़ी प्रॉब्लम्स जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको लाइफ में भी सिस्टमैटिक बनने में मदद करेगी। So maths is just not about exams but also about life. So let's pack up now, and when we meet again we'll discuss questions.